जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर 5 में मिले। किस लेक्चर में मिले हैं? लेक्चर नंबर 5 में मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है आपका 2 चर का रैखिक समीकरण का ये 5वां वीडियो है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन किस लेवल का है? तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। ये स्टेप नंबर 3 है। आपको फर्स्ट लेसन में मैंने सिखाया था, सेकेंड लेसन में मैंने सिखाया भिन्न पर का सवाल, और अब थर्ड स्टेप है, यानी स्टेप नंबर ये 3 है जो संख्या पर सवाल पूछता है। तो आइए मैं संख्या के सवाल को आपको दिखाता हूँ कि ये संख्या पर के सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिल जाते हैं, या तो अर्धवार्षिक में या तो प्री बोर्ड में, बोर्ड में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये लेक्चर नंबर आपका 5 है, 2 चर के रैखिक समीकरण को। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस सवाल को समझते हैं। मैंने कहा 2 चर 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या। अब पहले बात कीजिए कि इकाई अंक संख्या है तो 2 होंगे, 10 से लेकर के और 99 तक ये 2 अंकों की संख्या होती है। कितने अंकों की होती है? ये 2 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि यहाँ 2 अंकों की जब ये संख्या हो रही है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? थोड़ी सी परछाई आ रही होगी तो मैं इसको भी क्लियर करवा रहा हूँ, घबराइए नहीं, रुक जाइए। ठीक है, अब परछाई नहीं आएगा, अब इधर से आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि अभी लाइट कटी हुई है और आप लोग जानते ही हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ी सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों की जो संख्या होगी, जो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो 11 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। यही तो 2 अंक के है ना, नहीं तो फिर तो एक अंक इससे कम जाए, सॉरी यहाँ 10 से लेकर के इससे कम जाएंगे तो ये फिर 1 अंक का हो जाएगा। 8, 9, 8, 7 ये सब कितना है? ये सब 1 अंक के हो जाएंगे। और इससे अधिक में जाएंगे 100, 101 इधर जाएंगे तो ये 3 अंक के हो जाएंगे। हमें कितने अंकों का बोला है? हमें बोला है 2 अंकों की। ठीक है, तो अब हमने 2 अंकों की मतलब 10 से लेकर के 99 तक में ही आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप समझिएगा, इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि ये इकाई होगा तो ये दहाई होगा, अगर ये इकाई तो ये दहाई। तो इकाई अंक को मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई अंक। क्या मेरे प्यारे बच्चों? इकाई अंक। माना संख्या का इकाई अंक कितना है? यक्स है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? यक्स है। जब संख्या का इकाई अंक यक्स मान लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ दहाई अंक कितना होगा? दहाई अंक बता दीजिए जरा, दहाई अंक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो y होगा। कितना होगा? y होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बताओ मेरे प्यारे भाई कि संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, संख्या बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो सर 10 दहाई और 1 इकाई होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10 दहाई प्लस 1 इकाई। क्या ये बात सही है? यही होता है ना? किसी को कोई दिक्कत? तो अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि संख्या जो फॉर्मूला हो गया वो संख्या क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बना? तो मैंने कहा कि भाई देखो 10 y का मान, दहाई का मान कितना है? y है। दहाई का मान कितना है? y, तो ये y हो गया प्लस 1 इकाई यानी यक्स हो गया। तो संख्या जब पूछा जाएगा तो आप कितना बताओगे? 10y प्लस यक्स। 10y प्लस यक्स, ये किसका मान हो गया? ये संख्या का मान हो गया। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। किसका योग है मेरे प्यारे बच्चों? अंकों का योग।
तो अंक क्या है, एक यक्स है और एक वाई है। दहाई अंक और इकाई अंक ही न है, तो इनके अंकों का योग मतलब यक्स और वाई का योग जो है ना वो कितना है, 9 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 9 है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे, इसको समीकरण 1 कहेंगे। समझ में आ रही है हमारी बातें? तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये हो गया समीकरण 1। अब कहा क्वेश्चन में कि संख्या के अंकों को, अब संख्या है, अब इनके अंक है, ये y है ये x है। अब संख्या के अंकों को परस्पर बदल देते हैं। परस्पर बदलने का मतलब कि x के जगह पे y रखो और y के जगह पे x रखो। देखो बदलना का मतलब ये हुआ कि महाबली सर की जगह पे किसी मान लो कि हम 3 टीचर हैं, एक यम टीचर है, एक यान टीचर है, एक क्यू टीचर है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि बदलना है, टीचरों को क्या करना है, बदलना है। तो अब भैया यम नाम का जो टीचर है वो क्यू के स्थान पे चला गया, और जो क्यू नाम का जो टीचर है वो यन के जगह पे आ गया। ऐसे चेंज हो गए, क्या हो गए, ऐसे चेंज हो गए, यन यहाँ आ गया। तो ये चेंज केवल हुए, इसको क्या बोलेंगे कि बदल गए हैं लोग। लेकिन परस्पर बदलने का मतलब ये हुआ कि परस्पर बदलने का ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यम चला गया क्यू के स्थान पे और क्यू चला गया यन के स्थान, और सॉरी यम के स्थान पे, और यन ज्यों का त्यों रह गया। इसको परस्पर कहते हैं, इसको परस्पर चेंज कहते हैं। समझ में आया? तो ये बोला है कि इनके अंकों के जो स्थान है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अंकों के स्थान जो हैं वो कैसे परस्पर बदल जाते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, according to questions, again according to question, दोबारा से प्रश्न से क्या कहता है कि अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर, क्या करने पे मेरे प्यारे बच्चों, बदलने पर। बताओ अंकों के स्थान बदलने पर संख्या क्या होगी? अब बताओ संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, संख्या क्या होगी बताइए। तो सर जो संख्या बनेगी ना वो क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x के जगह पे y चला गया, y के जगह पे x आ गया, कोई दिक्कत? तो ये नया संख्या बना। लेकिन क्वेश्चन में कहा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि जो बदलने पर जो प्राप्त हुई संख्या है ना वो दी गई संख्या से दी गई। पहले कितना दिया गया था, ये दिया गया था, पहले यही आया था ना संख्या। अब ये नई जो संख्या है, नई संख्या क्या है, 10x + y, ये नई संख्या है। जो पुरानी वाली संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, 10y + x, 10y + x है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो अंकों के स्थान को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो नई संख्या बन रही है ना वो पुरानी संख्या से 27 अधिक है। बात समझ में आया? जो नई संख्या बनी, नई संख्या क्या बनी, ये बना है। अब ये पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक है, यानी पुरानी वाली संख्या में जब 27 जोड़ेंगे तो नई संख्या के बराबर होगा। क्या हमारी बातें आपको समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में ज़रूर बता देना, हम देख करके उसको सुधार देंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। क्या इतनी हमारी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से y को इधर बुलाएंगे और x को भी इधर ही बुला देंगे, बराबर के सबको इस पार लाएंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि 10x + y तो इधर है ही, 10x + y तो इधर है ही, लेकिन इसको हम 10y को बराबर किस पार लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएगा 10y। फिर ये माइनस में क्या हो गया, माइनस में x होगा, बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 27। बराबर कितना हो गया, 27। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x। अब यहाँ 10y में से 1y घटेगा तो कितना बचेगा, 9y। अब यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा इसलिए माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह देखिए बड़ा था तो यहाँ प्लस लिखे हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस लिखे। बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 27। यहाँ से 9 कॉमन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 का मतलब होता है जितना कॉमन उतना ही से भाग, ठीक है। तो यहाँ हमने कॉमन निकाला तो कितना हो गया, 9x
में से 9 कॉमन निकाले तो ये कितना हो गया x माइनस ये कितना हो गया y, x माइनस ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों y, फिर बराबर 9 गुणे 3, 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 से 9 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आया x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण हो गया 2। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। बताइए 1 और 2 को हम जोड़ दें, 1 और 2 को क्या करें हम लोग जोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, है ना, 1 और 2 को क्या करने पे जोड़ने पर, बीच में जोड़ का चिन्ह लिख दिए, तो जोड़ने पर क्या होगा LHS को LHS में जोड़ो, RHS को RHS में, तो LHS क्या है मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई है, क्या है x प्लस वाई, फिर यहाँ प्लस करना है, जोड़ना है ना तो प्लस करना है, ठीक है। अब कितना है मेरे प्यारे बच्चों x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई लिख दिए। सर आप कैसे लिख दिए, तो मेरे प्यारे बच्चों LHS को LHS में जोड़े हैं, ये LHS है ना, इनको LHS को LHS में जोड़ दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बराबर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना है 9 प्लस 3, ये 9 प्लस हो गया 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर बताओ यहाँ y से y कट गया, तो अब बताओ कितना हो गया, x में x जुटा तो 2x बराबर कितना हो गया 9 3 12, तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, तो x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, x का मान 6 आया, x का मान कितना आ गया 6। तो अब बताओ x का मान 6 आया, तो x का मान या तो समीकरण 1 में रख लो या तो 2 में रख लो, ठीक है, तो y का मान निकल जाएंगे। तो यहाँ बताओ, इसलिए मैंने कहा क्या कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान क्या करने पर मेरे प्यारे बच्चों रखने पर, अब x का मान रखने पर, तो आप रख दो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, यही है ना, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत। अब x का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 6 प्लस वाई हो गया बराबर 9, अब इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी y बराबर कितना हो गया 9 माइनस 6 यानी 3, तो संख्या कितना होगा, x का मान कितना आया 6 और y का मान 3, x का मान 6 और y का मान 3, तो इसलिए संख्या बराबर फॉर्मूला नीचे इसके लिखेंगे क्या, इसके नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसलिए संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई का मान 3 और प्लस 6 यानी 10 3 30 और प्लस 6 यानी 36, और संख्या कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 36 होगा। क्या आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।